नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट, इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोगों के बारे में। ये वो लोग हैं जिनकी टोटल पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी 21% हिस्सा आता है इस पॉपुलेशन का। और अगर हम बात करें, जब देश के अंदर बात आती है हिंदू और मुस्लिम के बीच के कन्फ्लिक्ट की, जब इनमें कन्फ्लिक्ट होती है हिंदू और मुस्लिम में, तब ये शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं, बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, अपने सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तब ये सभी बन जाते हैं दलित। आपने सुना होगा, अमूमन न्यूज़पेपर में खबर आती हैं कि आज दलित की यहाँ पर ये हुआ, आज एक दलित के बच्चे ने घड़े को छुआ तो उसे पीटा गया, दलित को भंडारे में खाना खाने से रोका गया, दलित को घुड़चढ़ी से रोका गया, और भी न जाने क्या क्या खबरें। शेड्यूल कास्ट के बारे में अगर इस देश में सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिफॉर्म का काम किया, इनके राइट्स के लिए इन्होंने फाइट किया, और अंग्रेज़ों के सामने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुद पार्टिसिपेट किया और कहा कि इन लोगों की जो अगुवाई है वो मैं करूँगा। मोहनदास करमचंद गांधी, मिस्टर M.K. गांधी, उन्होंने भी दावा किया कि वो इन लोगों के प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जब इन्होंने स्ट्रोंगली अपोज किया कि M.K. गांधी उनकी अगुवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको याद दिला दूं, ये डॉक्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने महाड़ सत्याग्रह भी किया। पब्लिक जो गवर्नमेंट के सरोवर थे, तालाब थे, वहाँ से सभी कोई पानी पी सकता था, लेकिन इन लोगों के लिए मनाही थी। इन्होंने एजिटेशन शुरू किया, मूवमेंट शुरू की, और लोगों को एहसास दिलाया कि कानून के राज में सभी के लिए समान अधिकार अवेलेबल हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने 1956 को बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। बुद्धिज़्म, इन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है जो इन्हें आगे बढ़ा सकता है, इंसानियत की बात कर सकता है, और वो है बुद्धिज़्म, जो कहता है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं डॉक्टर अम्बेडकर के शेड्यूल कास्ट में, लेकिन वो भी इनकी बात को कई जगह पर समझ नहीं पाते। आज भी बहुत सारे लोग डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जयंती को पूरे ऑल वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और आज ये इनके ऊपर थीसिस लिख रहे हैं लोग, PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वो क्या करना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लोगों को बताया कि अगर आप बुद्धिज़्म अडॉप्ट करते हो तब आपके साथ कोई भी एट्रोसिटी नहीं होगी,
क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये लोग जब इनके ऊपर एट्रोसिटी करते हैं तब ये लोगों को बोलते हैं कि ये हमारा हिंदुज़म का इंटरनल मामला है, हमारा पर्सनल मामला है, आप इंटरफेयर ना करो, आप इंटरफेयर ना करो, ये हमारा ज़ाती आपसी मामला है। लेकिन जब ये लोग, ये कंप्लीट लोग बुद्धिज़्म अडोप्ट कर लेंगे, बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म की शरण में आ जाएंगे, तब क्या होगा? जब ये लोग बौद्ध धर्म की शरण में आ जाएंगे तब क्या होगा? जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं और जिनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म है, चाहे वो जापान है, चाइना है, ठीक है, इंडोनेशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, वो सभी इन लोगों की सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इनको फॉलो करने के लिए इनकी बात को मानना होगा, ये समझना भी होगा कि इनका कहने का मोटो क्या था। आज भी बहुत सारे लोग इनको समझ नहीं पाए। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।